नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कुछ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जिन्हें अपनी इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं होता, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए। चंद रुपयों के लिए बिकते हैं और चंद रुपयों के लिए अपनी पोजीशन का ख्याल ना करके उलूल जुलूल टाइप की हरकतें करते हैं। उनमें से एक हैं पूर्व कांग्रेसी नेता और हाल ही में अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। जी हाँ, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी ऐसे ही लोगों में से एक है। आजकल कपिल सिब्बल के पास बंगाल सरकार का जो डॉक्टर आरजी कर हॉस्पिटल का डॉक्टर रेप और हत्याकांड मामला है, गैंग रेप और हत्याकांड मामला है, उसको आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल डिफेंड कर रहे हैं। चलिए, यहां तक उनके प्रोफेशन की बात है, वो डिफेंड कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हमारा कानून ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून इस बात की इजाजत देता है। देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान, जो हमारा जो भारत लोकतंत्र है, उसके अंदर हमारे कानून का स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी अपराध में शामिल क्यों ना हो, उसको जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक उसके लिए दो वकील होंगे, अदालत में केस चलेगा, वकील एक एक को डिफेंड करेंगे, एक के अगेंस्ट होंगे, इस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जज इस पर फैसला देंगे, जुडिशियल फैसला देंगे। ये हमारे देश का कानून है, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा है, आतंकवादी हो, हत्यारा हो, कोई भी हो। ये एक तरीका है हमारे हमारे जुडिशियल सिस्टम का, हमारे लोकतंत्र का। बड़ी खूबसूरती है इस बात में। परंतु कुछ बातों में ऐसा लगता है जैसे कि कई बार कई बार जब बातों को खींचा जाता है, जहां पर ये साफ दिखाई दे रहा है, वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार, एक बात समझिए, 7 डॉक्टरों के नाम हैं, 7 लोगों ने गैंगरेप किया है इस महिला लड़की, जो युवती है डॉक्टर, जो अब नहीं है हमारे बीच में दुनिया के अंदर। गैंगरेप और उसकी हत्या करने के बाद जो ममता सरकार लगातार अपना, जो उनका पुलिस कमिश्नर था विनीत गोयल, उसको लेकर जिस तरीके से पूरे मामले पर लीपापोती कर रही थी, ये अब संदेह के घेरे में है। क्योंकि देखिए, किसी सरकार को या किसी मुख्यमंत्री को, हमें नहीं लगता कि किसी अपराधी को बचाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ममता सरकार ऐसा कर रही थी। संदेश खाली मामले में भी शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही थी। आखिर ममता सरकार का इन अपराधियों से क्या साठगांठ है? और इतना जघन्य रेप, गैंग रेप और हत्याकांड जैसे मामले में जिस तरीके से ममता सरकार ने जो अपना एक्ट किया है, सचमुच वो संदेह के घेरे में। और आप यहां पर यह भी सुनिए, ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर को फोन करके उस पीड़ित परिवार से बात करती हैं और उन्हें 10 लाख रुपए देने का लालच देती हैं। और उस लालच में कहा जाता है बाकायदा कि आप जो है इस केस पे ज्यादा वो मत कीजिए, आराम से अपनी आवाज को ज्यादा बुलंद मत कीजिए, 10 लाख रुपए आपको दिए जाएगा। क्या 10 लाख रुपए एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? बेहद शर्मनाक था। और उस ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफेंड कर रहे कपिल सिब्बल। कल भी कपिल सिब्बल की काफी हंसी भी उड़ाई, उनको फटकार भी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन आज भी वो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर किसी को रास नहीं आ रहा है। हालांकि कपिल सिब्बल बेशक बहुत वरिष्ठ वकील है, परंतु वो इतने, आप ये समझिए, जनता में कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी ऐसे है। कल उनको जो एसजी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी बड़ा फटकारा था, कोर्ट ने भी फटकारा उन्हें। एक रेप और हत्याकांड जैसे मामले में, गैंग रेप और हत्याकांड जैसे मामले में कपिल सिब्बल हंस रहे थे, फटकार लगाई। लेकिन आज आज कांग्रेस के जो पूर्व नेता विपक्ष थे, अब बेचारे नहीं है कांग्रेस के किसी पद पर,
अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल से आते हैं, आज उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया और कपिल सिब्बल को उन्होंने कहा कि बड़े वकील हैं और आप कभी कांग्रेस का हिस्सा थे, कांग्रेस के बहुत सारे आप बड़े वरिष्ठ मंत्री भी रहे, बड़े अच्छे मंत्रालय भी आपने संभाले, लेकिन जो आज आप कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता है। सोशल मीडिया पर तो यहां तक है कि ये शख्स चंद सिक्कों के लिए किसी के हाथों भी बिकने के लिए तैयार है। इतनी ज्यादा कपिल सिब्बल के बारे में ये चल रहा है। आप समझिए, अधीर रंजन चौधरी ने जमकर फटकार लगाई है आज कपिल सिब्बल को, कई सारी बातें उनके बारे में बोली हैं और उन्हें कहा है कि आपको ये शोभा नहीं देता कि आप ममता बनर्जी सरकार को बंगाल के अंदर इतने जघन्य कांड होने के बाद आप उसे डिफेंड करें। एक बार सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं। कपिल सिब्बल एक मशहूर आईनजीवी है, लीगल लुमिनरी है और हिंदुस्तान की आईनजीवों की जगत में एक बड़ा सितारे भी है। मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस केस से खुद को वापस कर लो, विड्रॉ कर लो, रिक्यूज कर लो। ये बंगाल के आम लोगों की सेंटीमेंट और बंगाल के आम लोगों को गुस्सा, आक्रोश को देखते हुए अपराधियों की तरफदारी ना करे तो बेहतर है। आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी ने बखिया उधेड़ दिए कपिल सिब्बल की और ममता सरकार की। इसके बाद बीजेपी के नेता है प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कपिल सिब्बल पर, ममता सरकार पर। और ममता सरकार ने जिस तरीके से, जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उसके साथ मिलकर जिस तरीके से यहां से मानव अंगों की तस्करी की जा रही थी, जो यहाँ का बायो वेस्ट था अस्पताल का, उसको बांग्लादेश में बेचा जा रहा था और रिसाइकल करके दोबारा लाया जा रहा था। ऐसा क्या चल रहा था बंगाल के अंदर? इतना सब होने के बावजूद आज जो बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी है, उन्होंने भी जमकर फटकार लगाई। एक बार सुनिए प्रदीप भंडारी। आज सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत निर्णायक हैं। जब कपिल सिब्बल, जो यूनियन मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के सरकार में, समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में हैं और अभी तृणमूल कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, उनने जब अपनी दलीलें कोर्ट में प्रस्तुत करी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आपने एफआईआर इतने समय बाद में क्यों दाखिल करी? कपिल सिब्बल की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और इनफैक्ट वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड कि मैंने अपने 30 साल के करियर में एक भी बार ऐसा बॉचअप केस नहीं देखा है। फिर बीच हियरिंग में कपिल सिब्बल हंसना शुरू हो गए थे, जिसको सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पॉइंट आउट किया। और ये पूरे केस के अंदर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि क्राइम सीन जो है वो टैंपर किया गया, जो सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट के अंदर भी बात कही। और सेकेंडली, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो प्रिंसिपल को रीइंस्टेट किया गया, इससे सुप्रीम कोर्ट भी नाखुश है और सुप्रीम कोर्ट स्टेट के रवैये से खुश नहीं है। सो बॉटम ऑफ द एंटायर मैटर इज कि वेस्ट बंगाल की सरकार संदीप घोष के को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये कोशिश कर रही है कि सच बाहर नहीं आ सके। मेरा सवाल यही है कि क्या कोई ममता बनर्जी का बहुत बड़ा करीबी इस केस के गुनहगारों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरी बंगाल की सरकार संदीप घोष को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है और सच को बाहर आने से रोकने का प्रयास कर रही है? बंगाल की जनता सड़कों पर है, देश की जनता सड़कों पर है, डॉक्टर सड़क पर है और वो ममता बनर्जी। आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी नेता ने भी ममता सरकार के जो चेहरा था, उससे जो नकाब पड़ा हुआ था, उसको उतार कर रख दिया है। पूरे देश के अंदर आज जो बंगाल के अंदर डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, उसको लेकर उबाल है। अस्पतालों में, देश भर के अस्पतालों में स्ट्राइक है। हमारे यहाँ दिल्ली में भी एम्स तक में स्ट्राइक हुई है और आप समझिए पूरे देश के अंदर उबाल है। लेकिन ममता सरकार
ममता सरकार आज भी अपने आप को बड़ा समझ रही है और तरह तरह के प्रलोभन देकर जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है, पूरे मामले की लिपापोती करने की कोशिश कर रही है, ये बेहद शर्मनाक है। खास तौर पे नेताओं के लिए बेहद शर्मनाक है, वो क्योंकि ये नेता हर 5 साल बाद फिर जनता के बीच में आते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल राज्यसभा से है, लेकिन ममता बनर्जी को फिर जमीन पर उतरकर आना पड़ेगा जनता के बीच में। आखिर किस मुंह से, क्या मुंह लेकर आते हैं ये लोग? देखिए, देश के अंदर जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, आम आदमी पार्टी का जन्म तभी हुआ था। दरअसल आम आदमी पार्टी ही उस पूरे मामले को गरमाने के पीछे थी। लेकिन आज देश के अंदर बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं। पश्चिम बंगाल में जो ये कांड हुआ, ये भी हुआ, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि ये अलायंस में जेल के अंदर बैठे हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए इन लोगों का। यानी कि इनके चेहरे और इनके चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। आप समझिए, आपको समझना होगा, जनता को इस बात को समझना होगा, क्योंकि कोई भी नेता केवल 5 साल तक अपना उग्र रूप धारण कर सकता है, जनता को लूट सकता है, बेवकूफ बना सकता है, लेकिन 5 साल के बाद उसे फिर से जनता के बीच में हाथ जोड़कर पैर पकड़कर आना ही होता है। उस वक्त जनता को जरूर सबक सिखाना चाहिए। हमारा मानना यह है कि आपको अगर लगे कि ये नेता अच्छा है तभी उसको दीजिए, नहीं तो किसी के चेहरे पर मत जाइए, किसी के जातिवाद पर मत जाइए, किसी पार्टीबाजी पर मत जाइए। अच्छे को अच्छा कहिए, बुरे को बुरा कहिए। बहुत बड़ी बात है, परंतु आज बंगाल के अंदर जो कुछ चल रहा है और जो कुछ चलाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील इस सब के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए 4 सिक्कों की खातिर ये सब करने पे तुले हैं, सचमुच देश के इतिहास में ये बेहद शर्मनाक पहलू है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।